संतोषानंद जी से पहले दो बड़े रचनाकार हमारे बीच में हो। एक हैं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया और दूसरे हैं नरेश सांडिल्य। मैं अर्जुन सिसोदिया जी को बुलाना चाहता हूं। एक बात समझ लीजिए, हरिओम पंवार जी हैं या मधु मोहिनी जी जो हैं, ये मधु मोहिनी जी जो हैं ये 14 फरवरी की कवित्री हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हरिओम पंवार जी 15 अगस्त 26 जनवरी के कवि हैं, आग लगाने की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर मैं दोबारा से 15 अगस्त और 26 जनवरी में आपको ले जाऊं, एक बड़े कवि को बुलाऊं जिनका नाम डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया होते हैं। बचपन से ही संघ के संस्कारों में पले हैं, गुलाबट्टी से आते हैं, किसान के घर में पैदा हुए हैं, अध्यापक एक विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, लेकिन एक अद्भुत स्वर है। आपको लगेगा कि संस्कार भारती के मंच पर आज एक बहुत बड़ा प्रयोग राजेश चेतन ने किया है। आप जितने यहां बचे हैं एक बार सब मिलके हाथ उठा के तालियां बजाइए और बुलाइए डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। वो वध होते हुए सैनिकों ने, सेनापतियों ने, सम्राटों ने, श्रेष्ठियों ने, सबने देखा होगा, लेकिन संवेदना कवि जीता है सर्वाधिक। इसलिए कविता और वेदना और करुणा की सबसे बड़ी कविता, सबसे पहला श्लोक जो था वो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के स्वर से फूटा। मैं राष्ट्र की वेदना गाता हूं। आइए मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करना चाहता हूं। अर्जुन में खड़ा हूं, अर्जुन मैं दिल्ली में खड़ा हूं और जी सुनील जोगी जी हास्यरस के कवि थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। आप भी अद्भुत लोग हैं। भारत के प्रत्येक प्रदेश में लोग मुख्यमंत्री इसलिए चुनते हैं कि वो समस्याओं का समाधान करें। आपने समस्या को ही मुख्यमंत्री चुन लिया। 150 बच्चे मुल्क के सरहद के पार गए सर्जिकल स्ट्राइक करने का। पहली बार दिल्ली ने आदेश दिया, हाथ खोले बेटों के, और उन्होंने अपना पराक्रम प्रमाणित किया, सिद्ध किया। पाकिस्तान तो अभी तक होश में नहीं है, लेकिन इस देश की मदहोश राजनीति भी अभी तक होश में नहीं है। उन बेटों के, उन बच्चों के शौर्य पराक्रम पर सवाल खड़े कर दिए गए। कैसा लगा होगा? क्या यही प्राण हथेली पर लेकर के सैनिक सरहद पर लड़ता है? मेरा विद्यार्थी योगेंद्र यादव करगिल लड़कर के आया, टाइगर हिल को उसने तिरंगा फहराया, सरकार ने परमवीर चक्र जैसा बड़ा सम्मान दिया। ये मेरे लिए इससे बड़ा कोई पुरस्कार और सम्मान नहीं हो सकता कि मेरा विद्यार्थी जीवित परमवीर चक्र प्राप्त है। योगेंद्र आज बरेली में पोस्टिंग है। मैं 4 पंक्तियां इस मुल्क के बेटों की ओर से पढ़ता हूं। कैसा लगा होगा जब लोगों ने कहा होगा, राजनीति के बड़े लोगों ने, कि सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी है। हमारे चलो आदरणीय नरेश सांडिल्य जी बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं। मैं सौंपता हूं पंक्तियां आपको कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार करवाए हम। अगर उनसे पूछा जाता 150 बच्चों से तो क्या बोलते कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाढ़ते तिरंगे रहे, शत्रुओं के वक्ष फाड़ गाढ़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। और उन बेटों का दर्द यदि आप समझ जाओ अगली पंक्ति में, तो आकाश भर तालियां बजा करके उनसे कह देना कि राजनीति भले ही आपके विरुद्ध हो, ये देश आपके साथ खड़ा है। कि बैरियों के सीने फाड़ गाढ़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है बार बार, हर जंग अपनों से हार करवाए हम, हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। आदरणीय बिंदल जी उपस्थित हैं, सुरेश जी, और बहुत बहुधा मिलते हैं कवि सम्मेलन में। मैं 4 पंक्तियां राजनीति के ऐसे लोगों के लिए ही पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस मुल्क की नौजवान पीढ़ी से कोई शिकायत नहीं है। आपको लगे कि मैं ठीक बोलता हूं तो मेरा समर्थन। स्वागत पढ़िएगा। कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की। धो ना जाए हो ना जाए कुर्बानी इस देश की। तब कहता हूं, कोई चंद्रशेखर आजाद को आतंकी कहता है, कोई शिवाजी को भगोड़ा बता देता है। अफजल गुरु और याकूब मेमन इस मुल्क में क्रांतिकारी और शहीद घोषित हो जाएं
तब बोलना पड़ता है कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो ना जाए शौर्य की कहानी इस देश की, धो ना जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो ना जाए कुर्बानी इस देश की, धो ना जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो ना जाए कुर्बानी इस देश की। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख, कहीं सो ना जाए मां भवानी इस देश की, जागी ना भागी यदि संसद तो डर है कि बागी हो ना जाए ये जवानी इस देश की। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, अफजल वाह बात हो। याकूब कन्हैया कुमार और उमर खालिद जब जेएनयू में देशद्रोह के नारे लगा रहे थे तो राजनीति के बड़े लोग, हमारी संसद में बैठने वाले लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए और बोले ये अभिव्यक्ति की आजादी है। तब दोस्तों इस मुल्क के बेटों का दर्द गाना पड़ता है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, मैंने कहा कि कभी कोई शिकायत नहीं रही है, वो बेटे हैं चाहे सरहद पर हेमराज सुधाकर की तरह सर दे दिए लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया, कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। जब कन्हैया कुमार और उमर खालिद ये नारे लगा रहे थे दिल्ली में खड़े होकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो 24 साल का बेटा कैप्टन पवन हरियाणा की जमीन में तिरंगे में लिपट करके आया हरियाणा में। उस मां को सल्यूट करता हूं, इकलौता बेटा शहीद हो गया फिर भी ये भाषा बोल दे कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी मां हूं बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने, शत्रु शीश फोड़ दिए चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। उन बेटों को प्रणाम करता हूं, उन माओं को प्रणाम करता हूं और पढ़ता हूं इस देश की नौजवान पीढ़ी के समर्थन में कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी, कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बात हो। 4 पंक्तियां संसद के हमले में, चाहे खाकी वर्दी पहन करके बेटे शहीद हों या सरहद पर शहीद हों, लेकिन होती वो पीढ़ी है नौजवान पीढ़ी जिस पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। मैं पढ़ता हूं, राजनीति और सैनिकों में एक फर्क महसूस करना कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया, पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया, देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम बढ़ाते रहे, गोलियों के आगे निज सीने हम बढ़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया, आप समझौतों वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। समय की अपनी सीमा है और हमें श्रद्धेय संतोष दा को सुनना है, नरेश सांडिल्य जी को सुनना है। मुझे आदेश हुआ है, मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ करके बैठना चाहता हूं। और सन 65 के युद्ध में हमारे पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक दिए थे, घोषणा करके आज ये टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क के बेटे सारे टैंक तोड़ करके लौटे, लेकिन जब वो तिरंगे में लिपट करके लौटे होंगे तो साथी सैनिकों ने बताया क्या होगा, उनकी माओं को किस पराक्रम के साथ लड़े। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दम्भ उनका निचोड़ दिया है, शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दम्भ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है, भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। भारत माता की, भारत माता की।